हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडेक्स ट्रेडिंग, जहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में कि क्या सेटअप होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हमने निफ्टी में कल दो ही चीज़ें डिस्कस की थी। 423 रेजिस्टेंस है, 233 या 200 एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। आज हमको ओपन मिला कहीं ना कहीं 915 पे। कल क्या एक्सपेक्टेड है, देखो आज के दिन ये फिब लेवल ऑलरेडी आपके सामने ड्रॉ किए गए थे, तो ये फिब लेवल इतने परफेक्ट चल रहे हैं कि बैंक निफ्टी 424 से 343 की रेंज में निफ्टी अटका हुआ है। अब परसों है इसका एक्सपायरी। ठीक है, हम लोग को आज का दिन अगर देखते हैं तो अपने को अभी गिफ्ट निफ्टी वगैरह तो पता नहीं, क्योंकि टाइम देखो नीचे 4:16 हुआ है और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो हो क्या सकता है ना, मैं आपको ये बताता हूँ। यहाँ पे हॉल्ट होने का चांस है इस वाले अप ट्रेंड का। जो आज का लो है 326, उसके नीचे हम वन साइड फॉल मारेंगे 3239 तक। आइए मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ इस चीज़ का। देखो ट्रेंड क्लियर था, ठीक है, चाहे अब खुल रहा है नीचे आके, अब ये अप साइड में क्लोजिंग हो रहा है, अब खुल रहा है नीचे आके क्लोज, फिर गैप अप खुल के क्लोज। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं डबल टॉप जैसा दिख रहा है और लकीली ये एरिया हमारी फिबोनाची लेवल से मैच करती है। तो यहाँ से हमको क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, यहाँ से हमको एक्सपेक्टेड है प्रॉफिट बुकिंग, जो कि स्टार्ट हुई है 18,036 से तो 19,424 तक। तो हम क्या करेंगे, बॉटम से लेके इस वाले टॉप पे जो कि 423 है और आज का टॉप है 423.50, हम लगाएंगे फिब लेवल। अब उसके हिसाब से जो मिनिमम रिट्रेसमेंट आ रहा है दैट इज़ 19,224 199, इतना तो आना ही चाहिए अभी 2 दिन के अंदर, 2-3 दिन के मैक्सिमम, इतना तो निफ्टी ने देना ही देना चाहिए। ठीक है, आप उसको कैसे ट्रेड करना है वो आप प्लान कर लेना, कैसे हेज करना है वो आप लोग देख लेना। अप साइड में हमारा रेजिस्टेंस रहेगा 479 का। इसके ऊपर जब तक निफ्टी रुकता नहीं है, ब्रेकआउट नहीं करता है, रिटेस्ट नहीं करता है, तब तक हम लोग इसमें बाइंग पोजीशन अभी नहीं जा सकते हैं। ओके, डाउन साइड पे 224 199 ये एक हर्डल की तरह, सपोर्ट की तरह काम करेगा, बट जैसे ही ये ब्रेक हो जाएगा तो नीचे हमें 19,076 से 19,064 का एरिया देखने को मिलेगा। तो ये जो एक्चुअली ये जो फिब लेवल्स हैं, आप सिर्फ इतना भी मार्किंग कर लोगे ना, अब आप बोलोगे सर ये मार्किंग कहाँ है, ये मार्किंग है आपका स्विंग हाई दैट इज़ 17 अक्टूबर 9:15 1 आवर का कैंडल है। इसका हाई है 849 19,849 एंड यहाँ पे जो बॉटम लगा था यहाँ से यहाँ तक भी लगाओगे तो भी आपको फिब लेवल्स इजीली मिल जाएंगे। और मार्केट आप यकीन जानिए कल के दिन अगर मार्केट नीचे आने लगता है, ठीक है, फ्लैट ओपन हो या गैप अप या गैप डाउन, कहीं पे भी ओपन हो, गैप अप ओपन होगा, मुझे इंटरेस्ट नहीं है ट्रेड करने में जब तक वो पर्टिकुलर एक लेवल के नीचे ब्रेक नहीं करता है। ठीक है, अब मेजर स्विंग लो क्या बन गया हमारा 378। जैसे ही मार्केट 378 को ब्रेक करेगा हमारा एक सेल साइड का ट्रेड इनिशिएट हो जाना चाहिए एंड उस केस में पहला टारगेट 343 रहेगा। एंड क्योंकि ये लेवल एक बार, दो बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, आज 5वीं बार ये लेवल को रिस्पेक्ट होना पड़ा है, तो उसके बाद जब ये लेवल नीचे आ जाएगी तो हमारा जो लॉजिकल टारगेट बनेगा दैट इज़ 276 से लेके 223 एंड 201। हम लोग 2 दिन में इस लेवल के अंदर आ जाने चाहिए फ्रॉम 19,417। कैसे आते हैं ये नहीं पता, गैप डाउन खुलता है कितना भी 390 हो या कहीं पे भी, जिस भी समय 378 के नीचे 5 मिनट का क्लोजिंग देगा, स्टॉप लॉस बनेगा 412। उस केस में 412 या आज का हाई ऑलरेडी डबल टॉप लग चुका है, बस उसके नीचे हम चलते बनेंगे 276 233 201 का टारगेट मिनिमम इतना लेंगे। उसके बाद थोड़ा साइड होके पोजीशन को वॉच करेंगे एंड देन 19,076 ये भी टारगेट हमारा निकलेगा बट आने वाले टाइम में। तो
समझ गए? आई होप बाइंग साइड अभी के लिए भी नहीं जाना है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग बैंक निफ्टी की। कल हमने डिस्कशन किया था 43,777 एक रेजिस्टेंस होगा, 397 से 339 एक हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब ये सपोर्ट तो काम करके हो गया, ठीक है। नाउ दिस सपोर्ट इज़ डन। ये सपोर्ट था, इसको ब्रेक कर दिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस थोड़ा लिया, ब्रेक कर दिया। अब जो मेजर स्विंग हाई बना था वो था ये 523 का लेवल। तो किसी भी टाइम में, कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, ध्यान से सुनना, किसी भी टाइम में हम लोग 43,523 के नीचे आते हैं, पहला टारगेट आपका बनेगा यहाँ पे 43,083, दूसरा टारगेट बनेगा आपका यहाँ पे 42,744 या 775 हम लोग पकड़ लेते हैं, ओके। तो ये ना आपको 43,500 से 43,767 ये एक दिन में मिल सकता है। अब ये कितना पॉइंट है आपको कैप्चर करने के लिए, दैट इज़ 750 पॉइंट्स। और अगर मैं क्लोजिंग की बात करूं तो क्लोजिंग कहीं ना कहीं 737, मतलब 1000 पॉइंट्स का एक रैली पेंडिंग है इन बैंक निफ्टी ऑन द डाउन साइड, और ये बहुत इजीली मिलेगा। और ये आपको उस समय पे मिलेगा जब आप लोग बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करोगे, और ये चीज़ कब होगी? कल। 99.9% हम लोग कल बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट्स के आसपास का एक डिप देखने वाले हैं यहाँ तक का, और ये बहुत हेल्दी और बहुत अच्छा डिप होगा अगर बैंक निफ्टी यहाँ से दे देती है, ओके। एंड अगर आप लोग मेरे पुराने वीडियोस देखते हो, मतलब काफ़ी टाइम से फॉलो करते हो, तो आपको पता है हम लोग हमेशा फिब लेवल का यूज़ करते हैं। तो नो डाउट बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग भले 715 के ऊपर दी है 737, बट मैं अगर स्विंग हाई को सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पे ले आता हूँ, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट बनता है 44,058। वो कब निकलेगा? जब हम लोग आज का हाई क्रॉस करके 15 मिनट सस्टेन कर जाएंगे। देखो यहाँ पे, देखो क्या हो रहा है, ये रेजिस्टेंस है, ये कैंडल का विग रेजिस्टेंस है, बॉटम रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ के विग रेजिस्टेंस है, एंड देन यहाँ का विग भी एक रेजिस्टेंस है। तो इतनी सी एरिया में, ये 200 पॉइंट की रेंज में हमारे पास 3-4 रेजिस्टेंसेस हैं। तो अगर बाइंग साइड जाता भी है तो आपको पता है मोमेंटम थोड़ा सा स्लो रहेगा, एंड इतना ज़्यादा मूव होने के बाद में अगर आप दोबारा एक्सपेक्ट करोगे, बॉटम से 1700 पॉइंट ऊपर चली आ चुकी है, यहाँ से आप एक्सपेक्ट करोगे कि एक्सपायरी के दिन और एक स्पाइक आ जाए तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। यहाँ से बैंक निफ्टी को ब्रेकडाउन मिला था, उसका रीटेस्ट हुआ, अब बैंक निफ्टी एक चैनल में चल सकती है थोड़े कुछ टाइम तक। तो बाइंग साइड अवॉइड करेंगे, 523 के नीचे आपका इमीडिएट सेल बनता है। सिंपल है, जब तक ये स्विंग हाई टूटेगा नहीं तो आप लोग सेल नहीं कर सकते हो। हाँ, कुछ 574, कुछ फिर यहाँ से ट्रेंड लाइन खींच दो तो ये पहला टारगेट, ये छोटे मोटे नहीं करने हैं अपने को, ठीक है। चलो छोटा मोटा करना भी है तो आपके लिए ये रहा 648 के नीचे 523, एंड 523 अगर सक्सेसफुली ब्रेकडाउन मिल जाता है तो आप सीधा टारगेट का वेट कर जाना 43,072, 42,780, दैट्स इट। फिर निफ्टी का एक बार देख लेते हैं, बट फिर निफ्टी देखने से पहले अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड कल का एनालिसिस के हिसाब से ट्रेड चला, आपने ट्रेड किया नहीं, तो वो चीज़ आपको थोड़ी सोचनी पड़ेगी। कल हमने फिर निफ्टी में क्लियर कट डिसाइड किया था 514 के नीचे सेल करेंगे, टारगेट 419, 370 से 349, ये टारगेट आया, फिर निफ्टी दोबारा रिकवर कर गई 620 के लिए। कितना सिंपल ट्रेड था, मतलब जो हमने डिसाइड किया प्रैक्टिकल टोटल वैसा। कल के दिन भी हम लोग सेम करेंगे, 468 के नीचे हम लोग फिर निफ्टी में, पहले तो देखो 514 इसके नीचे आप सेल करो 468 तक, फिर ये लेवल हटा देंगे, अभी ये हमारे अभी के लिए काम की नहीं है। उसके बाद जो हमारा सीधा टारगेट निकलेगा, कुछ नहीं, सीधा आप लोग यहाँ तक चले आना 289 से 267, किसके नीचे? 370 के नीचे। अब वो स्टेप बाय स्टेप आएगा, हो सकता है कल हम सिर्फ यहाँ तक गिरें फिर आगे गिर जाएं, क्योंकि इसका तो एक्सपायरी नहीं है, बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है। बट चीज़ें बहुत ज़्यादा ओवरबॉट में चल रही हैं। 1 आवर का
चार्ट में आपको दिखाता हूँ, 64 का RSI है, दिस इज़ बाउंड टू करेक्ट। 370, 289, 267 ये सारे लेवल्स पेंडिंग है फिन निफ्टी में भी टेस्ट होने के लिए। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आने वाले 2 से 3 दिन में बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट्स का फॉल मिलना चाहिए। तो उसको कैप्चर करने के लिए छोटी सी एडवाइस है, थोड़ा दूर का पुट लेके रखो और वॉच करो 44,000 के ऊपर कैसे टिकता है या क्या होता है। ओके, रेस्ट आपने एनालिसिस के हिसाब से ट्रेड किया, हमारा ट्रेड चला, आपने प्रॉफिट किया नहीं किया, कहाँ पे गलती हो गई आप कमेंट कर सकते हो, हम उसको सुधार सकते हैं। ठीक है, आई होप वीडियो पसंद आया होगा आप लोगों को। थैंक यू सो मच।